जय श्री हरि। आइए भक्तों, सत्संग की विलक्षणता के बारे में जानें। सत्संग की आवश्यकता। एक सत्संगी भाई ने एक व्यक्ति से सत्संग में चलने को कहा तो वह व्यक्ति बोला, मैं पाप नहीं करता, अतः मुझे सत्संग में जाने की आवश्यकता नहीं। सत्संग में वे जाते हैं जो पापी होते हैं। वे सत्संग में जाकर अपने पाप दूर करते हैं। जिस प्रकार अस्पताल में रोगी जाते हैं और अपना रोग दूर करते हैं, निरोग व्यक्ति को अस्पताल में ले जाने की क्या आवश्यकता? जब हम पाप नहीं करते तो हम सत्संग में क्यों जाएं? ऊपर से देखने पर यह बात ठीक भी दिखती है। अब इस बात को ध्यान देकर समझें। श्रीमद्भागवत में एक श्लोक आता है, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, वे जीवन मुक्त महापुरुष जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं। मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है, तथा विषय लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आनंद देने वाला है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशुघाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त और कौन ऐसा है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। मनुष्य तीन प्रकार के होते हैं, एक जीवन मुक्त, दूसरे साधक तथा तीसरे साधारण संसारी विषय व्यक्ति, जिनके कोई तृष्णा नहीं रही, कामना नहीं रही, जो पूर्ण पुरुष हैं, जो आत्माराम हैं, जिनके ग्रंथि भेदन हो गया है, जो शास्त्र मर्यादा से ऊपर उठ गए हैं। ऐसे जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष भी भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं और भगवान के गुण सुनते हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, वे भी ध्यान छोड़कर भगवान का चरित्र सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनकादि हैं। उनकी अवस्था सदा ही 5 वर्ष की रहती है। वे जन्मजात सिद्ध हैं। ऐसे अनादि सिद्ध सनकादि, जिनके 10 दिशाएं ही वस्त्र हैं, उनके एक व्यसन है, आशा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होए तह सुनहि। जहाँ भी भगवान की कथा हो वहाँ वे सुनते हैं। दूसरा कोई कथा करने वाला ना हो तो 3 बन जाते हैं और श्रोता और 1 बन जाते हैं वक्ता। इस प्रकार मुक्त पुरुष भी भगवान की कथा सुनते हैं। परमात्मा तत्व में निरंतर लीन रहने वाले जीवन मुक्त पुरुष भी सत्संग जहाँ होता है वहाँ सुनते हैं। जो संसार से उद्धार चाहते हैं, ऐसे साधक भी सत्संग सुनते हैं, ताकि सांसारिक मोह दूर हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए। क्योंकि भवौषधात् अर्थात यह संसार की दवा है। जो साधारण संसारी मनुष्य हैं, साधन भी नहीं करते, उनके भी मन को, कानों को सत्संग की बातें अच्छी लगती हैं। सत्संग से एक प्रकार की शांति मिलती है, स्वाभाविक मिठास आती है। इसीलिए 3 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है। प्रथम सिद्ध, द्वितीय साधक, तृतीय विषयी। भगवान के गुणानुवाद से उपराम कौन होते हैं? जो नहीं सुनना चाहते, वे पशु होते हैं, अर्थात महान घातक कसाई होते हैं। कौन भगवान के गुणानुवाद सुने बिना रह सकता है, बिना पशुघात पशुघाती के सिवाय? पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनु मोर ते ही भाव ना काऊ। महान पापी अथवा ज्ञान का दुश्मन, इनके सिवाय हरि कथा से विरक्त कौन होगा? जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान, भगवान के भक्त, संत महात्मा, नारद संकादि ऋषि मुनि तथा जीवन मुक्त महापुरुष भी खींचे चले आते हैं, क्योंकि यह अत्यंत विलक्षण है। भगवान की सवारी हैं गरुड़। उन गरुड़ जी के बारे में कहा गया है कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं निकलती हैं। हरि सेवक अति निकट निवासी ऐसे गरुड़ जी जो सदा ही भगवान के पास रहते हैं, उनको मोह हो गया। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधे देखा, भगवान का यह चरित्र देखा, तो उनके मन में संदेह हो गया कि ये काहे के भगवान, जिनको मैंने नागपाश से छुड़ाया,
मैं नहीं छुड़ाता तो इनकी क्या दशा होती। इसी प्रकार भगवान श्री राम को हाँ सीते पुकारते हुए जंगल में भटकते देखकर माता सती को संदेह हो गया था कि ये कैसे भगवान जो अपनी स्त्री को ढूंढते फिर रहे हैं और उसके वियोग में रुदन कर रहे हैं। गरुड़ जी और माता सती के उदाहरण इसीलिए दिए कि इन्हें स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र देखने से मोह पैदा हो गया और चरित्र श्रवण से मोह दूर हो गया। इससे सिद्ध हुआ कि भगवान के चरित्र देखने से भी भगवान के चरित्र सुनाना बढ़िया है। साक्षात दर्शन से भी चरित्र सुनना उत्तम है, क्योंकि दर्शनों से तो मोह पैदा हुआ है और कथा सुनने से दूर हुआ है। भगवान की कथा गरुड़ सती आदि के मोह को दूर करती है। इसका तात्पर्य है कि जिनको मोह हो गया वे भी सत्संग के अधिकारी हैं, तो जिनको मोह नहीं है वे तत्वज्ञ पुरुष भी अधिकारी हैं, तथा घोर संसारी आदमी सुनना चाहे तो वे भी अधिकारी हैं। कोई ज्ञान का दुश्मन ही हो तो उसकी बात अलग है। हरि कथा में रुचि नहीं होती भाई, अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं है। मामूली मैला होगा तो स्वच्छ हो जाएगा, परंतु ज्यादा मैला होने से सत्संग अच्छा नहीं लग सकता। सत्संगति सब मैलों को दूर करती है, परंतु सत्संग करते रहने से यदि मनुष्य सत्संगति करे ही नहीं तो मैल दूर कैसे हो। पित्त का बुखार होने से मिश्री कड़वी लगती है, कैसे करें? तो कड़वी लगने पर भी खाते रहो। मिश्री में खुद में ताकत है कि वह पित्त को शांत कर देगी और मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही सत्संग भजन में रुचि ना हो तो भी सत्संग भजन करते रहने से जो पाप नष्ट होने लगेंगे त्यों सत्संग में मिठास आने लगेगा। जिस मिठाई को हम चखे ही नहीं उसका स्वाद हम कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही जिन्होंने सत्संग किया ही नहीं वे इसकी विशेषता नहीं जानते, फिर भी कह देते हैं कि हमने बहुत सत्संग सुना है, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने विशेष सत्संग किया ही नहीं, अन्यथा सत्संग में रुचि अवश्य बढ़ती। रामचरित जे सुनत अगाही रस विशेष जानत तिन्ह नाही। जो मनुष्य भगवान के चरित्र सुनते हैं और तृप्त हो जाते हैं उन्हें राम कथा का विशेष रस जाना ही नहीं, अन्यथा जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना भरहि निरंतर होए ना पूरे। जिन्ह के श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। आपकी कथाएं नदियों के समान और उन सत्संग प्रेमियों के कान ऐसे समुद्र के समान हैं जो निरंतर कथा रूपी नदियों के गिरने मिलने पर भी कभी पूरे भरते नहीं हैं। उनके तो कथा सुनने की तृष्णा अधिक अधिक बढ़ती है। राजा पृथु ने भगवान की कथा सुनने के लिए 10,000 कान मांगे। पागल व्यक्ति जैसे संभाल कर नहीं बोल सकता, ऐसे ही संसारी पुरुष सत्संग के बारे में उल्टी सीधी बातें कहते हैं। बातुल भूत विबस मतवारे ते नहीं बोलहि बचन विचारे। ऐसे लोगों के पैरों में पड़ जाओ, उनसे कहो कि आप पवित्र हो, बड़ी अच्छी बात है। आप सत्संग में पधारो, अन्य सत्संग में आने वाले लोगों को भी पवित्र करो, ऐसा कहकर उन्हें सत्संग में बुलाओ। नहीं आवे तो उनकी मर्जी, गाली दें तो सह लो, जो गाली सुनाता है वह तो हमारे पापों को दूर करता है। सत्संग की महिमा कहाँ तक कही जाए, स्वयं भगवान शंकर श्री राम जी से सत्संग मांगते हैं। बार बार बर मांगहूँ हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। भगवान शंकर को कौन सा पाप दूर करना था, कौन सी साधना सीखनी थी, जो वे सदा सत्संग ही चाहते हैं। भगवान शंकर को कोई राम कथा सुनाने वाले मिलते हैं तो सुनते हैं, और माता पार्वती जी जैसे सुनने वाले मिलते हैं तो सुनाते हैं। मेरे में चित्त वाले, मेरे में प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हो गए हैं जयदेव कवि। गीत गोविंद उनका बनाया हुआ बहुत सुंदर संस्कृत ग्रंथ है।
भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं। एक मालिन थी, उनको गीत गोविंद का एक पद धर याद हो गया। वह बैगन तोड़ती जाती और पद गाती जाती तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते और पद सुनते। पुजारी जी मंदिर में देखते कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपके यहाँ मंदिर में रहते यह वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैंगन के कांटों में उलझकर फट गया। पुजारी ने पूछा, बैंगन के खेत में आप क्यों गए थे? ठाकुर जी ने बता दिया, मालिन गीत गोविंद का धर गा रही थी, अतः सुनने चला गया। वह चलती तो मैं भी पीछे पीछे डोलता था, जिससे कपड़ा फट गया। ऐसे स्वयं भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान के कोई रोग है, व्याधि है, पाप है, जिससे दूर करने के लिए वे सुनते हैं? फिर भी वे सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भक्त हैं। ऐसे ही भक्त की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना की। उनके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका की। ये स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें कथा सुनाते थे। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी आदमी आते हैं, हम भी चलें, और कुछ नहीं मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा चोरी कर ली। प्रियदास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता चले गए, अब कथा किसे सुनावें? कथा बंद, ठाकुर जी चले गए, अब भोग किसे लगावें? भोजन वंदना बंद, भूखे रहे, कथा भी बंद रही। उधर चोरों के बड़ी खलबली मची। वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे देते हैं। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को स्नान श्रृंगार कराया, रसोई बनाई, भोग लगाया। उसके बाद कथा चली। जब कथा चली तो प्रसंग कहाँ तक चला ऐसा किसी को याद नहीं रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंग तक कथा हुई थी। इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की कथा ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्य उदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है। किंतु जब सत्संग रूपी सूर्य उदय होता है तो उससे भीतर अंतःकरण में रहने वाला अंधेरा दूर हो जाता है। पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की उलझने सुलझ जाती हैं। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। भगवान और संतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संगति मिलती है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वहि राम कृपा कर जेहि। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि भां भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप मिल गए, इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान विशेष कृपा करते हैं तभी अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कई भाई बहन मिले हैं, उनका बहुत समाधान हुआ है, शांति मिली है। सत्संग में सबके लिए उपयोगी बातें मिलती हैं। तत्वज्ञ, जीवन मुक्त, साधक, संसारी विषय समस्त आदमी इसके सुनने के पात्र हैं। जब भी सत्संग सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए कि भगवान ने विशेष कृपा की है। भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, यह कृपा की। उसके बाद सत्संग दिया, यह विशेष कृपा की है। ऐसी कृपा का लाभ हमें तो लेना ही चाहिए, दूसरों को भी जो लेना चाहे तो देना चाहिए। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। हजारों रतन बेकीमत, भरे आला से आला है। लगाकर ज्ञान का गोता, निकालो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे। सत्संग रूपी दरिया में बहुत बढ़िया बढ़िया रत्न हैं। इसमें ज्ञान की डुबकी जितनी लगाएंगे उतनी ही विलक्षण बातें मिलेंगी। सुनने से तो मिलती ही हैं, सुनाने से भी मिलती हैं। सुनाने में भी ऐसी ऐसी विलक्षण बातें पैदा होती हैं कि बड़ा भारी लाभ होता है।
ऐसी कई बातें हमें सुनने वाले की कृपा से मिलती हैं। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए। भगवान की कथा और सत्संग ये दुर्लभ दो वस्तुएं हैं। पुत्र, स्त्री और धन तो पापी मनुष्य के भी प्रारब्धानुसार होते ही हैं। रावण का भी बहुत बड़ा राज्य था, यह कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यही है कि भगवान का चिंतन हो, स्मरण हो, चर्चा हो तथा भगवान की तरफ लग जाएं। संतों ने भी मांगा है, राम जी साधु संगत मोहि दीजिए, वारी संगत दो राम जी पल भर भूल ना होए। महाराज सत्संगति दीजिए जिससे आपको क्षण भर भी नहीं भूलूं। सज्जनों, सत्संग से जो लाभ होता है वह साधन से नहीं होता। साधन करके जो परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है वह कमाकर धनी होने के समान है। किंतु सत्संग सुनना तो गोद में जाना है। गोद चले जाने से कमाया हुआ धन स्वतः मिल जाता है। संतों ने कितने वर्ष लगाए होंगे, कितना साधन किया होगा, कितनों का संग किया होगा, उस सब का सार आपको 1 घंटे में मिल जाता है। गोद जाने में क्या जोर आवे साहब, आज कंगला और कल लखपति। वह तो कमाए हुए धन का मालिक बन जाता है। सत्संग के द्वारा ऐसी ऐसी चीजें मिलती हैं जो वर्षों तक साधन करने से भी नहीं मिलती। इसीलिए भाई, सत्संग मिल जावे तो जरूर करना चाहिए। इससे मुफ्त में कल्याण होता है। मुफ्त में कहा गया है, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भुति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाही। जो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। और संत समागम करिए भाई, लोहो पलट कंचन हो जाई। नाना विध बन राय कही, जे भिन्न भिन्न सब नाम धराई। नौका रूप जानी सत्संग ही, या में सब मिल बैठो आई। और उपाय नहीं तिरने का, सुंदर काढ़िए राम दुहाई। संत समागम करिए भाई, लोह पलट कंचन हो जाई। जय श्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि संत महिमा। शास्त्रों में संतों की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने भी अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है। इस प्रकार का भाव रखने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंतयज, माता, बहन कोई भी हो सकते हैं। संत कहते हैं, हमारी दृष्टि साधु आश्रम पर जाती है, क्योंकि साधु आश्रम में बड़े बड़े तत्वज्ञ संत महापुरुष एवं ज्ञानी हुए हैं, भगवत प्रेमी हुए हैं। परंतु गृहस्थों में भी कम नहीं हुए हैं। बहनों में भी मीराबाई आदि बड़ी बड़ी संत हुई हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। गृहस्थों में भी बड़े बड़े और विचित्र भक्त हुए हैं। इतना ही नहीं, साधारण से साधारण, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी तथा मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत महात्मा बन सकता है। संसार में कोई भी 2 व्यक्ति धन संपत्ति वैभव आदि में समान नहीं हो सकते, किंतु परमात्मा तत्व प्राप्ति में सब समान होते हैं। जो तत्व वशिष्ठ, नारद जी एवं सनकादि को प्राप्त हुआ, वही आज भी प्राप्त होता है, क्योंकि वह सत्य तत्व एक है। वहां पहुंचने पर सब एक हो जाते हैं। हाँ, साधन में फर्क हो सकता है। पहुँचे पहुँचे एक मत, अन पहुँचे मत और। संत दास घड़ी अरठ की, ढूरे एक ही ठौर। अरठ में बंधे घड़े या पीपे कुएं में जल लेकर चलते हैं तो उनकी ऊंची नीची विभिन्न स्थितियां होती हैं, किंतु सबका जल एक ही जगह गिरता है। इसी प्रकार जितने भी साधन भेद होते हैं, वे सब अनपहुँचे व्यक्तियों के होते हैं। पहुँचे हुए महात्माओं की वास्तविक स्थिति में फर्क नहीं होता। साधनाओं की विभिन्नता के कारण मार्गों की भिन्नता वह भी रहती है, किंतु लक्ष्य तक पहुँचने पर सब एक ही तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। गीता जी में 2 निष्ठाएं बताई हैं, ज्ञान योग और कर्म योग।
श्रीमद्भागवत में मनुष्य के कल्याण के लिए ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये 3 योग बताए गए हैं। ऐसे ही द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, अद्वैताद्वैत, अचिंत्य भेदा भेद आदि अनेक अवान्तर मार्ग शास्त्रों में बतलाए गए हैं। ये अनेक भेद साधन की दृष्टि से हैं, पर साध्य तत्व की प्राप्ति होने पर ये भेद नहीं रहते। जो साध्य तत्व तक पहुंच जाएं और मार्गों की दृष्टि से भी ठीक ठीक विवेचन कर दें, ऐसे संत बहुत ही कम मिलते हैं। अब हैं या नहीं यह पता नहीं, भगवान ही जाने। खोज करने और ढूंढने पर भी ऐसे महात्मा बहुत कम देखने में आए हैं जो वास्तव में पहुँचे हुए हैं और किसी संप्रदाय अथवा मत का कोई आग्रह भी नहीं रखते। सब कुछ जाने हुए, समझे हुए, सुलझे हुए संत बहुत ही कम देखने में आए हैं। हम इतिहास, भागवत आदि ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें संतों, राज ऋषियों, बड़े-बड़े त्यागियों, तपस्वियों तथा प्रेमियों का वर्णन मिलता है। उनमें भी ठीक तत्व तक पहुंचने वाले बहुत ही कम मिलते हैं। फिर आजकल की तो बात ही क्या है, लोग भजन ध्यान आदि को फालतू समझने लगे हैं। जो वास्तव में मनुष्य जीवन की सफलता है, उस तत्व प्राप्ति को समझते नहीं। इतना ही नहीं, समझना चाहते भी नहीं। इसकी उपेक्षा करते हैं, पशुओं की भांति ही अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं। काम और भोग के सिवाय कुछ है ही नहीं। खाना, कमाना और भोगना, बस इतना ही सब कुछ है उनके मत में, और कुछ है ही नहीं। वे इसी में उलझे रहते हैं। अब उनसे क्या कहा जाए। सज्जनों, वे तो पशुओं से भी नीचे हैं। उनको पशुओं के समकक्ष रखा जाए तो पशु नाराज हो सकते हैं कि हमारी बेइज्जती क्यों करते हैं। हम तो अपने कर्मों का फल भोग कर मनुष्य जन्म की ओर जा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले मनुष्य तो नरकों एवं नीच योनियों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यह कितना बड़ा अंतर है। इसीलिए कहा गया है, बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विदाता। नरकों का निवास अच्छा है, पर विधाता दुष्टों का संग ना दे, क्योंकि नरक भोगने से तो पाप नष्ट होते हैं, जबकि दुष्टों के संग से पाप पैदा होते हैं और आगे नरकों की तैयारी होती है। सज्जनों, थोड़ा ध्यान दें। संतों को पहचानने में वे समर्थ हैं जो सच्चे हृदय से इस मार्ग पर चलते हैं। केवल अंधानुकरण ही नहीं करते, प्रत्युत विवेक पूर्वक खूब गहरे उतरकर इन पारमार्थिक विषयों की अच्छी प्रकार से भी समझते हैं। इससे भी आगे समझी हुई बातों को आचरण में लाते हैं। वे संतों को कुछ समझ पाते हैं। वे भी इतना ही समझ पाते हैं कि ये संत हमारे श्रेष्ठ हैं, परंतु ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं, यह समझने की शक्ति किसी में भी नहीं है। इस बात को या तो ये स्वयं समझते हैं या उनसे भी बढ़कर समझते हैं उनके भगवान। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है तो दिन निकल आता है, ऐसे ही संतों का संग करने से हृदय में प्रकाश होता है। मनुष्यों को दिखने लगता है कि मुझ में कहाँ-कहाँ कमी है और इसे कैसे दूर किया जाए। उपाय सूझने लगते हैं। संतों के संसर्ग मार्ग से ही बिना कहे सुने, बिना पूछे भी स्वतः ही अंतःकरण में विलक्षण भाव पैदा होते हैं। एक प्रकार का विलक्षण प्रकाश मिलता है। इसीलिए जिसको संतों का संग मिल गया हो, उसको अपने ऊपर भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। जब द्रवय दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइए। संत भगवान का हृदय है। जिस प्रकार बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी अपने विशेष कृपा पात्र संतान को ही बताते हैं, देते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने प्यारे संत जो कि उनका हृदय धन है, उनके सामने खोल कर रख देते हैं। जिन पर विशेष कृपा करते हैं, जैसे संतों के धन भगवान है, ऐसे ही भगवान के धन संत हैं। वे जब कृपा करते हैं तो हमें संतों से मिला देते हैं तथा कहते हैं कि भाई अब तुम सत्संग करो और लाभ ले लो। अब प्रश्न उठता है कि हम तो संतों को पहचान सकते नहीं, तो क्या करें? तो आप भगवान से सच्चे हृदय से प्रार्थना करें कि हे नाथ, हमें आपके जो प्यारे भक्त हैं, संत पुरुष हैं, उनके दर्शन कराइए।
ऐसे आप भगवान से कहें अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए तो आपको कोई ना कोई संत अवश्य ही मिल जाएंगे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं जाता, वरन तोता स्वयं फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। यद्यपि माँ से अधिक आवश्यकता बालक को होती है, किंतु माँ के मन में बालक की जितनी गरज होती है उतनी बालक के मन में माँ के लिए नहीं होती। जब दूध की आवश्यकता होती है तभी वह माँ को याद करता है, किंतु माँ सब समय उसकी याद करती है। बच्चे को भूख लगने पर माँ के स्तनों से दूध टपकने लगता है। उसी प्रकार सच्चे जिज्ञासु के प्रति संतों का ज्ञान अमृत टपकने लगता है। वे अपने आप को रोक नहीं सकते, बस कोई मिल जाए लेने वाला। किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या जाने। रात दिन हाय रुपया, भोग संग्रह, सुख आराम, कल्लब नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क में लिप्त मनुष्य क्या समझे इस तत्व को। इसीलिए संत उनसे छिपे रहते हैं। हरि हीरान री गांठड़ी, गाहक बिन मत खोल, आसी हीरान रो पारखी, जद बिकसी महंगे मोल। सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरों का मोल समझ सकते हैं। इसीलिए संत महापुरुष अपनी ज्ञान गठरी उनके सामने ही खोलते हैं। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल तमाशों में इकट्ठा होते हैं, सिनेमा क्लब आदि में जाते हैं। कभी यह बच्चों की बात थी। बड़ी अवस्था के लोग घर का समाज का काम करते थे, पारमार्थिक बातों को सोचते थे, किंतु आज बड़े बूढ़े हो जाने पर भी खेल तमाशों में ही लगे रहते हैं। बचपन आ गया बड़े बूढ़ों में भी, अब किसको कहें और कौन सुने नीति धर्म की बात। आदि अविद्या अटपटी, घट घट बीच अड़ी, कहो किसे समझाइए कुएं भांग पड़ी। जब कुएं के जल में ही भांग घुल गई तब सभी को नशा आ गया, अब कौन समझे। हमें चेत करना चाहिए। संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़ी मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया है, उसको वे बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार बैठे हैं। कोई लेता है तो खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दुकानदार का जितना अधिक माल बिकता है वह उतना ही अधिक खुश होता है। दुकानदार को तो स्वयं को लाभ होता है, पर संत महात्मा संसार का कल्याण होने से प्रसन्न होते हैं। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हें तुम्हार सेवक असुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमारथ नाही। बिना कोई स्वार्थ हित करने वाले संसार में दो ही हैं, आप श्री भगवान और आपके सेवक। संत महात्मा भगवान और भगवान के प्यारे भक्त बिना ही कारण हित करते रहते हैं। जैसे लोभी की धन में और भोगी की भोग में प्रीति होती है, उससे भी विलक्षण प्रीति उनको प्राणी मात्र के हित में होती है। मेरा भक्तों की संगति में रहने का काम पड़ा है। मेरे मन में बात आई कि इतने ऊंचे महापुरुषों का संग मिला है मुझे, किंतु मैं ऐसे संतों के संग का पात्र नहीं हूँ। मैंने एक पहुँचे हुए संत से प्रश्न किया, महाराज भगवान के घर में अंधेरा है, उनके यहाँ सावधानी नहीं है, तभी तो हम जैसे लोगों को ऐसे ऐसे ऊंचे दर्जे के संत महात्माओं के दर्शन हुए। हम तो इसके पात्र नहीं, क्योंकि उत्तम वस्तु तो योग्य पात्र को ही मिलनी चाहिए। परंतु हमारे जैसे पात्र को भी ऐसी ऊंचे दर्जे की बात मिलती है तो यह क्या है। अंधाधुंध सरकार है, तुलसी भजो निसंक, खींचे दीन है अमर पद, रीझे दीन है लंक। यह कोई हिसाब है। गुस्सा आने पर रावण को परम पद दे दिया और प्रसन्न होने पर विभीषण को राजगद्दी दी। ऐसा पूछने पर मुझे जवाब मिला कि बात ठीक है, कन्या के योग्य वर ही ढूंढना चाहिए, किंतु कन्या बड़ी हो जाए और योग्य वर ना मिले तो जैसा वर मिले उसके साथ ही ब्याहना पड़ता है। तो ऐसे तो हम लोग और हमें मिले ऐसी मार्मिक बातें। लोग कहते हैं कि अच्छे पुरुष मिलते नहीं, और मैं कहता हूँ कि हम अच्छे पुरुषों के लायक नहीं।
आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूँ कि आपको अभी तक अपने से ऊंचे दर्जे का पुरुष मिला ही नहीं। यदि मिला है तो क्या आपने उनसे पूरा लाभ ले लिया? यदि नहीं लिया तो उनसे बड़े पुरुष संत मिलने पर आप उनसे लाभ कैसे ले लेंगे? क्या निहाल हो जाएंगे उनसे मिलकर? अभी जो मिलते हैं उनसे पूरा लाभ ले लो। इस कक्षा में तो उत्तीर्ण हो जाओ, उसके बाद भगवान अपने आप अगली कक्षा में भेज देंगे। बालक जिस श्रेणी में पढ़ता है उससे आगे की श्रेणियां पहले से तैयार रहती हैं। भगवान तो प्रधानाध्यापक हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। आपके पास होते ही वे आगे की कक्षा में भेज देंगे, उससे ऊंचे संतों का संग करा देंगे। अब प्रश्न होता है कि उन संतों को हम पहचानेंगे कैसे? आज से कोई 35-40 वर्ष पहले की बात है। ऋषिकेश में एक सज्जन ने मुझसे पूछा कि आप तो यहाँ वर्षों से आते रहते हैं, हमें कोई अच्छे संत बताइए, अच्छे महात्मा के दर्शन कराइए। आप बताओ कौन से अच्छे महात्मा हैं? मैंने कहा, भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया, क्या उत्तर दूं? तो वे मुझे समझाने लगे कि मैं किसी अच्छे संत महात्मा का पता पूछता हूँ जिसका संग करके हम लाभ उठावें। मैंने फिर कहा कि भाई आपका प्रश्न मैं नहीं समझा। वे फिर मुझे समझाने लगे तो मैंने कहा कि आपके प्रश्न के अक्षर तो मेरी समझ में आ गए। आप जो बात कहते हैं वह भी सीधी सादी है, किसी विदेशी भाषा में नहीं है, परंतु मेरी अक्ल में आपकी बात नहीं बैठी। वे बोले, कैसे? तो मुझे कहना पड़ा कि जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्माओं का पारखी हूँ, तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाला मैं उनसे तो ऊंचा ही हो गया, फिर आप दूसरा क्यों खोजते हैं? जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूँ तो उनसे मेरे में कम योग्यता होगी। इस प्रकार आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। एक सज्जन मुझे मिले और बोले, हमें बहुत से महात्मा मिले। तो मैंने कहा कि आपको एक भी नहीं मिले। अगर एक भी मिलते तो बहुत नहीं मिलते। वास्तव में एक भी संत मिलते तो आप वहीं अटक जाते। आप भटकते हैं तो आपको एक भी नहीं मिले। अगर मिल जाते तो दूसरी जगह जाते कभी? किस लिए जाते बताओ? उन महात्मा में कमी देखी है तभी तो दूसरे के पास जाते हैं। वहां आपकी पूर्ति नहीं होती, इसीलिए जगह भटकते हैं, दूसरों की गरज करते हैं। किसी ने कहा है, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। हरि हरैया सब जग मिले, हरिजन कहीं एक होए। संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड और बनावटीपन इतना हो गया कि असली संत महात्मा को पहचानना अत्यंत ही कठिन कार्य हो गया। पर सच्चे जिज्ञासु को पता लगता है। भगवान कृपा करते हैं तभी उनको पहचाना जा सकता है। अब उनकी पहचान क्या हो? भाई हम उनकी पहचान नहीं करते, हम तो अपनी पहचान कर सकते हैं। हमने एक कहानी सुनी है। एक नवयुवक राजगद्दी पर बैठा। 5-7 वर्ष राज्य करने के बाद उसने अपने राज्य के बड़े बूढ़ों को इकट्ठा करके पूछा, आप लोग बतावें कि राज्य हमारा ठीक रहा या हमारे पिताजी का ठीक था अथवा हमारे दादाजी का ठीक था? किसका राज्य ठीक रहा? आपने हमारी तीनों पीढ़ियों का राज्य देखा है। बेचारे सब चुप रहे। एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा होकर कहने लगा कि महाराज, हम आपकी प्रजा हैं। आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, आप हमारे मालिक हैं। अब हम आपके बारे में निर्णय करें कि आप में कौन योग्य है और कौन अयोग्य है, कौन बढ़िया और कौन घटिया है, यह हमारी दक्षता क्षमता नहीं है। मेरी बात पूछें तो मैं अपनी बात तो कह सकता हूँ, पर आपकी परीक्षा नहीं कर सकता। राजा ने कहा, अच्छा अपनी बात बताओ। वह कहने लगा, जब आपके दादाजी का राज्य था उस समय मैं जवान था, मैं पढ़ा लिखा था, शरीर में भी बल अच्छी था। मैं एक लाठी पास में रखता था। उस समय यदि 5-10 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि उन सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था।
एक दिन मैं किसी गांव जा रहा था। रास्ते चलते मेरे कान में किसी स्त्री रोने की आवाज आई तो मैंने सोचा चलकर देखें क्या बात है। मैं आवाज की दिशा में गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेले जंगल में बैठी रो रही है। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। मैं अचानक उसके पास पहुंचा तो वह डर गई और एकदम चुप हो गई। मैंने बड़े प्यार से कहा कि बहन घबराओ मत, बताओ कि तुम क्यों रो रही हो। मेरा ऐसा कहने पर वह आश्वस्त हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी। साथ में 2-4 बैलगाड़ियां और ऊंट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो जंगल में भागकर आ गई और यहाँ आकर बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ यह तो भगवान जाने, किंतु मैं किधर जाऊं यह भी मुझे रास्ता मालूम नहीं है। मेरा जन्म गांव तो दूर रह गया, लेकिन ससुराल गांव पास ही है ऐसा अंदाजा है। लेकिन मैं नहीं जानती क्या करूं, यह सोचकर मुझे रोना आ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने मुझे अपने ससुराल का पता बताया। मैं उस गांव को जाना चाहता था, इसीलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूछने पर उसने अपने ससुर का नाम कागज पर लिखकर बताया। मैं उसके ससुर को जानता था, इसीलिए उसे उसके ससुराल ले गया। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वे लोग बहुत दुखी थे क्योंकि बहू के शरीर पर गहने बहुत थे। बहू को सही सलामत पहुंची देखकर सबके मन में प्रसन्नता छा गई। उस स्त्री ने अपने घर वालों से कहा कि इन सज्जनों को मैं पिता कहूं या कहूं भाई, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुंचाया भाई। उनके ससुर मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपए लाए और लेने का आग्रह करने लगे। मैंने अपना कर्तव्य समझकर यह काम किया था कि कोई दुखी है तो उसका दुख दूर हो जाए, इसीलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने मन में सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूंगा। मेरे मन में रुपया ना लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला गया। यह बात तो आपके दादाजी के समय की थी। इसके बाद आपके पिताजी का राज्य आया। उनके राज्य काल के 5-7 वर्ष बीतने पर एक बार मेरे व्यापार में बड़ा घाटा लगा। धन की तंगी हुई तो मेरे मन में बात आने लगी कि उस समय इतना अच्छा अवसर मिला था। 10-15 हजार का तो गहना ही था। अकेली स्त्री थी, एक थप्पड़ मारता तो सारा गहना जेवर मिल जाता। आज यह दुख नहीं भोगना पड़ता। उस समय जब बड़ी भूल हो गई, अब पछताने से क्या हो। जब वे इनाम देने लगे तब भी नहीं लिया। बड़ाई का भूखा आज तंगी भुगता है। इस प्रकार के भाव मन में आए। महाराज, आप तो अवस्था में मेरे पोते के समान हैं। आपके सामने कहने में लज्जा आती है। अब तो मन में ऐसे भाव आ रहे हैं कि उस समय उस स्त्री को समझा बुझाकर या डरा धमकाकर अपनी स्त्री बना लेता तो आज वह मेरी सेवा करती और धन भी मिल जाता। परंतु अब तो बात हाथ से निकल गई, पछताने से क्या लाभ। इस प्रकार महाराज, हम तो अपने मन के विचार बता सकते हैं। आप राजाओं का निर्णय कौन करे? आपका निर्णय करने की ताकत हम में कहाँ है? राजा समझ गया कि बुढ़ा बड़ा बुद्धिमान है। यथा राजा तथा प्रजा, यह बात भी कह दी और हमें रुष्ट भी नहीं किया। इस प्रकार संतों की पहचान हम नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, किंतु उनके पास जाने से हमारे मन में मच रही हलचल शांत होती हो, बिना पूछे शंकाओं का समाधान होता हो, मन में संतोष होता हो, अपने में दैवी संपदा के गुण आते हों, अर्थात दया, क्षमा, उदारता, त्याग, संतोष, नीति, धर्म आदि की वृद्धि होती हो, दुर्गुण दुराचार दिखने लगे और घटने लगे। जिन महापुरुषों के संग अथवा दर्शनों से ऐसी विलक्षणताएं आती हों तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, परंतु संतों की पहचान हम क्या कहें, हमको क्या पता कि वे कैसे हैं। इसके अलावा हम गरीब हों अथवा धनी हों, जिनके मन में हमारी कोई गरज नहीं दिखती, हम धनी हैं तो कुछ ज्यादा आदर करें और गरीब हैं तो निरादर करें।
हमसे वे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहें, ऐसा हमें कभी लगता ही नहीं। कभी भी हम उनसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग आदि की बातें पूछते हैं तो वे उनसे भी आगे की बातें बता देते हैं। हमारी दृष्टि में सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार के तत्व को जानने वाला उनसे बढ़कर कोई नहीं है। ऐसे महापुरुषों का संग मिल जाए तो अपना दिल खोलकर रखने से बड़ा लाभ होता है। सरल स्वभाव ना मन कुटिलाई। ऐसे संतों के पास सरल हृदय से जाएं। अपनी विद्वता प्रख्यापित करने के लिए, चतुर कहलाने के लिए प्रश्न ना करें। अपने हृदय की गुत्थियां सुलझाने के लिए, अपनी उलझन मिटाने के लिए सरलता से प्रश्न करें तो विशेष लाभ ले सकेंगे। साधन के विषय में जानने के लिए प्रश्न करें कि क्या साधन करें, यहाँ तक जो पहुँच गए इसके बाद क्या साधन करना चाहिए। इस प्रकार जानकर आगे बढ़ा जाए तो बहुत लाभ की बात है। संत महात्माओं को हमारी विशेष गरज रहती है। जैसी माँ को अपने बच्चे की याद आती है, बच्चों को भूख लगते ही माँ स्वयं चलकर बच्चे के पास चली आती है, ऐसे ही संत महात्मा सच्चे जिज्ञासुओं के पास खींचे चले आते हैं। ऐसे विषय में एक कहानी सुनी है। एक गृहस्थ बहुत ऊंचे दर्जे के तत्वज्ञ, जीवन मुक्त महापुरुष थे। वे अपने घोड़े पर चढ़कर किसी गांव जा रहे थे। चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन वह तो उसी रास्ते पर चलने के लिए अड़ गया। इस पर उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, इसके मन में जिधर जाने की है उधर से चलना चाहिए। अपना थोड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं। वह घोड़ा जाते जाते एक घर के सामने रुक गया। समय अधिक हो गया था, अतः वे संत घोड़े से नीचे उतर पड़े और उस घर के अंदर गए। वहां एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि वे उन्हें नाम से जानते थे कि अमुक महापुरुष बड़े अच्छे संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे। वे कई बार सोचते थे कि संत महात्मा के पास जावें और उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछें। आज तो भगवान ने कृपा कर दी तो घर बैठे गंगा आ गई। उन्होंने उन गृहस्थ संत को भोजन आदि कराया। सत्संग संबंधी बातें हुई। जो बातें उन सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार समाधान उन संत ने किया। वे संत जाते जाते बोले कि भाई, जब भी कोई शंका हो तो यह मेरा पता है, आ जाना या मुझे समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। इस पर उन सज्जन ने पूछा, महाराज अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप पधारिए? तो वे संत बोले, मेरा घोड़ा अड़ गया था, इसीलिए मुझे आना पड़ा। तो उन सज्जन ने कहा कि अब की बार फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो फिर आ जाना। तात्पर्य यह कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ ही जाता है। संतों की तो बात क्या, स्वयं श्री भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए है। जैसे टेलीफोन एक्सचेंज हमारी लाइन हमारे इच्छित व्यक्ति से मिला देता है, उसी प्रकार भगवान हमारी लाइन संतों से मिला देता है। पर हमारी लगन सच्ची होनी चाहिए। हमारी सच्ची लगन हो तो भगवान में शक्ति नहीं कि वे हमारी लगन को ठुकरा दें। भगवान है किस लिए? छोटा बालक है और माँ उसका पालन ना करे तो माँ है किस लिए? बालक के लिए ही तो माँ है। इसी प्रकार यदि संत महात्मा साधकों को कुछ बात नहीं बताएंगे तो वे जीते क्यों हैं? उनका क्या उपयोग है? सज्जनों, जब वे अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं तो वे हमारे लिए ही हैं। उनसे पूछकर हम अपना कल्याण कर लें। इसीलिए हमें सच्चे जिज्ञासा बढ़ानी चाहिए। संत महात्माओं की परीक्षा करने की जरूरत नहीं है। हम सच्चे हृदय से परमार्थ मार्ग में चलेंगे तो हमारा काम हो ही जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जय श्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि संत चरण रज का तात्पर्य। श्री भगवान और उनके भक्तों की महिमा अपार है। इन दोनों में भी हम लोगों के लिए भगवान की अपेक्षा संत महात्माओं की महिमा ही विशेष है, क्योंकि वे हमारे प्रत्यक्ष रूप से काम आते हैं। जैसे समुद्र तो बहुत बड़ा है,
परंतु हमें जल बादलों से मिलता है, इसीलिए हमारे लिए तो बादल ही बड़े हैं। इसी प्रकार हमें तो संत महात्माओं के द्वारा ही लाभ हुआ है और होता है, इसीलिए हमारे लिए संत ही बड़े हैं। विभिन्न संप्रदायों में बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके द्वारा अनेक मनुष्यों को शिक्षा मिली है, जिससे वे मनुष्य विशेषता को प्राप्त हुए हैं। जिन महापुरुषों से मानव जाति को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उन महापुरुषों की महिमा जितनी गाई जाए उतनी ही थोड़ी है। ऐसे महापुरुषों की चरण रज्जी का बड़ा महत्व है। उनकी चरण रज महात्म्य कहने का तात्पर्य उन महापुरुषों की महिमा में है कि वे जहाँ चलते फिरते हैं वहाँ की रेणु भी पवित्र हो जाती है। जब उनके चरण स्पर्श मात्र से रेणु पवित्र हो जाती है, तब वे स्वयं कितने पवित्र होते हैं। अर्थ भगवान राम कहते हैं कि मेरा सगुण तत्व या निर्गुण तत्व को जानने वाला भक्त हो, वह मेरा ही स्वरूप है। सो मैं वही हूँ। वह संसार में घूमता फिरता है तो अपने चरणों की रज्जी से त्रिलोकी को उसी प्रकार पवित्र करता है, जिस प्रकार सूर्य जिस प्रांत में जाते हैं उसी में प्रकाश कर देते हैं। इस श्लोक में दृष्टांत सूर्य का दिया गया है। जैसे जहाँ सूर्य जाता है वहाँ प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। संत महापुरुष सूर्य से भी विलक्षण है। सूर्य तो केवल बाहर प्रकाश करता है, किंतु संत महापुरुषों द्वारा तो साधारण मनुष्यों को भी विलक्षण ज्ञान रूपी भीतर का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। उसके भीतर की आंखें खुल जाती हैं। मैं क्या कहूँ, कैसा हूँ तथा परमात्मा क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि बातों का ज्ञान हो जाता है, होश आ जाता है। जैसे कोई आदमी बेहोश हो और उसे अचानक होश आ जाए अथवा कोई गाढ़ नींद से जाग जाए, ऐसे ही गाढ़ अज्ञान में डूबे प्राणी को महान ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार संत महापुरुषों की विशेष कृपा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम संतों की चरण रज ले लेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, अतः यदि संत नहीं लेने देंगे तो छिपकर अथवा चोरी से ले लेंगे। भाई, इससे कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। अगर उन संत की चरण रज से उद्धार हो जाए तो उस चरण रज को इकट्ठा कर पोटली बांधकर कुएं में डाल दिया जाए, ताकि जो भी उस जल को पिएंगे उन सब का उद्धार हो जाएगा। परंतु यह बिल्कुल फालतू निरर्थक बात है। धूल में धूल है, अर्थात धूल में क्या पड़ा है। तात्पर्य यह है कि संतों का इतना महात्म्य है कि उनके स्पर्श की हुई हवा, चरण रज आदि परम पवित्र होते हैं। उनके दर्शन भी परम पवित्र करने वाले होते हैं। पर मूल महात्म्य तो भाई उनके ज्ञान का है। सर्वज्ञ मुनि ने संक्षेप शारेक भाष्य में लिखा है कि मैंने जब तक उन महापुरुषों की चरण रज्जी का आश्रय नहीं लिया, तब तक होता हुआ भी वह सच्चिदानंद घन परमात्मा नहीं की भांति था, अर्थात भगवान है कि नहीं पता नहीं, ऐसी दशा थी। परंतु जब मैंने उनकी चरण रज्जी को स्वीकार किया तो मालूम पड़ा कि ना भेद बुद्धि थी, ना है और ना होगी। यहाँ चरण रज्जी को स्वीकार करने का तात्पर्य उनकी अनुकूलता को स्वीकार करना है। संतों की कृपा कब होती है? उनके मनुकूल के अनुकूल बनने से। जैसे बछड़ा आकर दूध पीने लगता है तो गाय के शरीर में रहने वाला दूध थनों में आ जाता है, ऐसे ही जब कोई श्रद्धा प्रेम पूर्वक संत महापुरुष से प्रश्न करता है तो उनका समस्त ज्ञान बुद्धि मन और वाणी में आने लगता है, टपकने लगता है। यह सब उनके अनुकूल बनने की महिमा है, धूल अथवा मिट्टी की महिमा नहीं है। इसीलिए भाई, वे महापुरुष जिस ज्ञान से बने हैं उससे वह ज्ञान लेना चाहिए। जैसे कपड़े के बाजार में कपड़ा और साग के पत्ती के बाजार में साग पत्ती मिलती है, ऐसे ही वास्तविक तत्व तो उस तत्व को जानने वाले संत जहाँ है उस बाजार में ही मिलेगा। चरण रज लेने का तात्पर्य उस तत्व को लेने में है, पर लोग रज्जी लेने में लगे हुए हैं। अरे, उनके चरण रज्जी का इतना महात्म्य है तो उन स्वयं का कितना महात्म्य होगा, उनके ज्ञान का कितना महात्म्य होगा, वे कितने विशेष जानकार होंगे। वह जानकारी हमें ग्रहण करनी चाहिए।
सज्जनों, मेरे मन में बहुत बातें आती हैं, आप विशेष ध्यान दें। आप सब के सब योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, पात्र हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ कि आप पापी हैं, अयोग्य हैं, अल्प बुद्धि हैं, नीच हैं। किंतु आप इधर ध्यान नहीं देते, लक्ष्य नहीं करते, यही कमी है। आपकी केवल इस प्रकार उत्कंठा नहीं है, अन्यथा वह तत्व बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए जो महान विभूति, महान गुण, महान अवस्था है, जिसकी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है। ऐसे तत्व को आप सबके सब प्राप्त कर सकते हैं। कब? केवल इतना लक्ष्य हो जाए कि मैं उस तत्व को कैसे प्राप्त करूं, अर्थात आप उस तत्व के लिए उत्कंठित हो जाओ। अपने जिद, अपने बुद्धिमानी के अभिमान को छोड़ो, जिससे आपकी उत्कंठा देखकर संत महात्मा द्रवित हो जाएं, खुश हो जाएं तथा सोचें कि यह तत्व को चाहता है। संतों की खुशी और प्रसन्नता में बहुत विलक्षणता भरी हुई रहती है। इस प्रकार के कोई संत महात्मा मिल जाएं तो उनके सामने हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। केवल शिष्य बनने से इतना लाभ नहीं होता जितना कि अधीन होने से, शरण होकर उत्कंठित होने पर होता है। अर्जुन ने भी भगवान से मैं आपका शिष्य हूँ ऐसा कहकर मैं आपकी शरण हूँ, मेरे को शिक्षा दीजिए ऐसा कहा है। अर्थात शिष्य बनने से भी अधिक विलक्षणता शरण होने में है। उत्कंठा होने पर भी वह विलक्षण चीज मिलती है। जैसे छोटा बच्चा केवल माँ का ही दूध पीता है, जल अन्न आदि कुछ नहीं लेता। अगर वह रोगी हो जाए तो माँ को दवा लेनी पड़ती है, उससे बालक ठीक हो जाता है, क्योंकि वह केवल माँ का ही दूध पीता है। इस प्रकार केवल परमात्मा तत्व को जानने की उत्कंठा वाले साधक संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहते हैं। अपनी कुछ भी बुद्धिमानी नहीं लगाते, अपना कुछ भी अभिमान नहीं रखते। मेरा क्या और कैसे होगा ऐसी कुछ भी चिंता नहीं करते। वे संत महात्मा जो कुछ कहें, समझावें, उसी के अनुसार जीवन बनाना है, ऐसा जिनका भाव हो जाता है, उन साधकों के उद्धार के लिए उन संत महात्माओं को उद्योग करना पड़ता है। अर्थात उन साधकों को मुफ्त में वह तत्व प्राप्त हो जाता है जिस प्रकार केवल माँ का दूध पीने वाले बच्चे को ना भोजन की और ना दवाई की आवश्यकता है। उसी प्रकार केवल संत महात्माओं की कृपा के आश्रित रहना ही, उनकी चरण रज्जी लेना है। उनके चरणों की रज्जी का धूल का महत्म्य नहीं है, प्रत्युत उनके अनुकूल बनने का महत्म्य है। हम धूल से भी नीचे हैं, इस भाव को लेकर उन संत महात्माओं से हमें बड़ी भारी महान वस्तु ले सकते हैं। हम छोटे बनकर, जिज्ञासु बनकर, अपनी बुद्धिमानी हट छोड़कर केवल संत महात्माओं के अधीन हो जावें तो वे हमें संत बना देते हैं। कहा गया है, पारस में अरु संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान। पारस और संत में बड़ा अंतर है। पारस लोहे को सोना तो बना सकता है, किंतु वह सोना दूसरे लोहे को सोना नहीं बना सकता। परंतु संत महापुरुषों की कृपा प्राप्त किए हुए पुरुष तो ऐसे संत बन जाते हैं कि वे दूसरे लोगों को भी संत बना देते हैं। वहाँ सोना ही नहीं, पारस की कान खुल जाती है। एक बात और है कि धनी आदमी दूसरे को धनी नहीं बनाना चाहता, वह तो व्यापारी बात भी दूसरे को बताना नहीं चाहता। किंतु जो संत महात्मा पुरुष हैं, उनको जो कुछ भी लाभ हुआ है उसको वे सब कुछ बताना चाहते हैं। उनके मन में वह सब बताने की बड़ी उत्कंठा है। उनकी बात कोई मान लेता है तथा उसके अनुसार साधन करता है तो वे संत महात्मा बड़े खुश होते हैं और उनकी इस खुशी में ही जीव का कल्याण भरा होता है। ऊपर की सेवा करो, दंडवत करो, नमस्कार करो, रज्जी उठाओ, जूठन खाओ, यह सब फालतू बातें हैं, निकम्मी बातें हैं, अश्रद्धा पैदा करने वाली बातें हैं, दुनिया में नास्तिकता पैदा करने वाली बातें हैं। संत महात्माओं के कहे अनुसार जीवन बनाएं, उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों का पालन करें, ठीक उनके अनुसार ही अपना जीवन बनाएं तो आप लोग दुनिया का उद्धार कर सकते हैं।
उस तत्व की प्राप्ति के लिए केवल उत्कंठा एवं भूख होनी चाहिए। जैसे बालक के दूध की भूख होने पर उसका प्रबंध होता ही है, माँ के दूध न आए तो अन्यत्र से प्रबंध होगा। माँ के दूध की कमी भी हो सकती है, किंतु भगवान एवं संत महात्माओं की शक्ति तो अपार है, अनंत है, जिसका कोई पारावार नहीं। उसके अलावा एक और विलक्षणता है कि संतों का ज्ञान जितना अधिक खर्च होगा उतना ही अधिक बढ़ता है। कहा गया है, हे माता सरस्वती, तेरा कोठार, भंडार अथवा खजाना अपूर्व है, विलक्षण है। दूसरा खजाना ज्यों-ज्यों खर्च होता है त्यों-त्यों नाश होता है, उसमें कमी आती है, पर तेरे खजाने में खर्च करने से वृद्धि होती है। कोई व्यक्ति दूसरे को पढ़ाता है तो उसके ज्ञान की वृद्धि होती है। ब्रह्म विद्या तो इससे भी विलक्षण रीति से बढ़ती है, उमड़ पड़ती है। इसलिए चरण रज का तात्पर्य उस तत्व को जानने की जिज्ञासा है। जब संत चरण रज एवं संत दर्शन का भी इतना महत्व है, तो वे जिस चीज से इतने महान हुए हैं वह चीज कितनी महत्वपूर्ण होनी चाहिए। वह चीज हम सबको मिली है, मिल सकती है। संत महात्माओं की लालसा रहती है उस चीज को सबको बांट देने की। उस चीज को देने की जितनी उत्कंठा संत महापुरुषों में होती है, उतनी लालसा लेने वाले में नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बालक के प्रति माँ की जितनी उत्कंठा होती है, उतनी माँ के प्रति बालक की नहीं होती। साधारण मनुष्य के भीतर अपने कल्याण की उतनी चिंता नहीं होती जितनी उन महापुरुषों के भीतर उन मनुष्यों के कल्याण की होती है। महापुरुष चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी और सुगमता से इनका कल्याण हो जाए। संत महापुरुषों के भीतर तो कल्याण का खजाना भरा पड़ा है, पर सच्चे हृदय से चाहने वाला चाहिए। भगवान की कृपा के रहते हुए भी बिना उत्कंठा के, बिना लालसा के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। आज संसार में नास्तिकता फैल रही है। लोग ईश्वर को, संतों को और शास्त्रों को नहीं मानते। इसका कारण यही है कि लोग असली तत्व की तरफ ध्यान तो देते नहीं और नहीं नकली बातों का आचरण करते हैं। जैसे जूठन खा ली, चरण धूली ले ली इत्यादि। इन ऊपर की बातों से लाभ नहीं होता तो कहते हैं कि भाई संतों की चरण रज और जूठन की महिमा झूठी है, क्योंकि हमने इनका सेवन किया किंतु हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ। आज का प्रश्न था, संत चरण रज का तात्पर्य क्या है भाई? इसका तात्पर्य तो उस तत्व में है जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है। उस तत्व को लेना चाहिए। जय श्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि जीव लौटकर क्यों आता है? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि यह जीव साक्षात मेरा ही अंश है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। यह मेरा अंश यहाँ जीवलोक अर्थात संसार में आकर जीव बना है और यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परम मम। मेरा परम धाम ऐसा है जहाँ जाने के बाद वापस लौटकर आना नहीं पड़ता। तो फिर जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। जैसे कोई संतान अपने पिता के घर जाती है, इसी प्रकार जीव को भगवान के धाम में जाना चाहिए। यह जीव पुनः संसार में लौटकर क्यों आता है? अब आप ध्यान देकर इस प्रश्न का उत्तर सुने। जैसे आप हम सब यहीं सत्संग के लिए आए हैं और समय पूरा होने पर यहाँ से चल देंगे। यदि जाते समय हमारी चद्दर भूल से यहाँ छूट गई या कोई भी चीज यहाँ रह गई तो हमें उसे लेने के लिए वापस आना पड़ेगा। इसी प्रकार इस जीव ने संसार की जिन जिन चीजों में ममता कर ली, चाहे वे घर, परिवार, जमीन, रुपया कुछ भी हो, उनके छूटने पर ममता के कारण इसे लौटकर आना पड़ता है। संसार में जिन वस्तुओं को अपना माना है वहां लौटकर आना पड़ेगा। यह शरीर तो सदा रहेगा नहीं, अतः दूसरा शरीर धारण करके आना पड़ेगा। अब किसी भी योनि में जन्म लें, उसे फिर उन वस्तुओं के पास आना पड़ेगा। हमने एक कथा सुनी है। एक बार श्री गुरुजी नानक जी महाराज कहीं जा रहे थे। उनके साथ उनके 2-4 शिष्य भी थे।
किसी शहर की धान मंडी में से होकर निकले। धान मंडी में गेहूं, जौ, बाजरा, मोठ, चना आदि अनाज के बहुत से ढेर पड़े थे। इतने में एक बकरा आया और एक मोठ की ढेरी में मोठ खाने लगा। वहां पर उस ढेरी का मालिन बैठा था। उसने बकरे के केश पकड़ लिए और उसके मुख पर डंडे मारने लगा। काफी मार पिटने के बाद उसने उसके मुख से दाने निकलवा लिए। इस दृश्य को देखकर श्री गुरुजी नानक जी महाराज हंसे। साथ में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज, बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है, अतः महाराज हमें बताएं, आप हंस क्यों रही हैं? तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो, जो मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और यह बकरा इस बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो यह बरामदा है, इसी में यह बैठा रहता था। इसीलिए आजकल भी रात में यह बकरा यहीं बैठता है। इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुख से दाने निकाल लिए जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले, उसी जगह वापस आना पड़ेगा। पशु, पक्षी, चिड़िया, चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। ऊंच नीच योनियों में जन्म होने के कारण गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता, वासना, जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसको लौटकर आना पड़ेगा। जिसके जड़ वस्तुओं में आसक्ति या प्रियता नहीं है और भगवान के साथ प्रेम है, वह भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंतकाल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंतकाल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। अंतकाल के स्मरण से भी वह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की बात नहीं है। फिर यह लौट कर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसीलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता, आसक्ति करके फंसे नहीं। ऐसा माने कि ठाकुर जी का संसार है, ठाकुर जी का परिवार है, ठाकुर जी के रुपया है, ठाकुर जी का घर है, हम तो ठाकुर जी का काम करते हैं। मुनीम की तरह रहें, मालिक ना बने। जो काम करे उसका एहसान ठाकुर जी पर रखें कि महाराज हम आपका काम करते हैं, हमारा यहाँ क्या है। परिवार आपका, घर आपका, धन आपका, जमीन आपकी, यही सच्ची बात है। क्योंकि जब जन्मे थे नंग धड़ंग आए थे, एक धागा भी पास नहीं था, और मरेंगे तो यह लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। लाश को भी साथ ले जाना नहीं सकते तो धन संपत्ति, वैभव, परिवार साथ में ले जा सकेंगे क्या? साथ में लाए नहीं, साथ में ले जा सकते नहीं, और यहाँ रहते हुए भी इन सब को अपने मन मुताबिक बना सकते नहीं। आपका प्रत्यक्ष अनुभव है कि आपके लड़के लड़की आपका कहना नहीं मानते, स्त्रियां नहीं मानती, कुटुंबी जन नहीं मानते, तो सिद्ध हुआ कि आप इनको अपने मन मुताबिक नहीं बना सकते और जितने दिन चाहे साथ में रख नहीं सकते, बदल नहीं सकते। स्वभाव बदल दें या रंग बदल दें, यह आपके हाथ की बात नहीं। फिर भी इनको कहते हैं कि मेरी चीजें हैं, ये मेरे कैसे हुए बताइए। अतः मानना ही होगा कि ये सब मेरे नहीं हैं, भगवान के दिए हुए हैं और भगवान के हैं। जैसे आपको और हमें सत्संग करने के लिए यह मकान दिया गया है, अब यदि हम इस पर कब्जा कर लें, यह सख्त हमारा बिछोना भी, हमारा माइक भी हमारा, क्योंकि हम इस तख्ते पर बैठे थे, इस माइक पर बोले थे, तो यह बेईमानी हुई या नहीं?
इसी प्रकार भगवान ने हमें धन संपत्ति वैभव कुटुंब आदि सेवा के लिए दिए हैं। अच्छी प्रकार प्रबंध करो, सबको सुख पहुँचाओ पर मालिक बनकर बैठ गए। क्या यह मलकियत सदा रहेगी? यह अपने साथ सदा रहेंगे? क्या हम इनके साथ सदा रह सकेंगे? क्या इनको अपने मन मुताबिक बदल सकेंगे? क्या इन पर हमारा कुछ भी वश चलता है? नहीं चलता, फिर भी हम इन्हें हमारे कहते हैं। वस्तुओं के साथ केवल अपनेपन की मान्यता है, अपनापन वास्तव में है नहीं, केवल माना हुआ है। प्रभु के साथ अपनापन वास्तव में है, निश्चित है, केवल उनको भूले हुए हैं। प्रभु अपने होते हुए भी हम उनको भूल गए, उनसे विमुख हो गए और संसार कभी अपना नहीं हुआ, हो सकता नहीं। उसको हमने अपना मान लिया, इसीलिए यहाँ लौटकर आना पड़ता है। अगर इनको आप अपना नहीं मानते तो आप यहाँ से वापस नहीं आते। जहाँ लोग भिन्न भिन्न जगहों शरीरों से आए हैं, सत्संग की समाप्ति के बाद यहाँ कौन आवेगा? जिसकी कोई चीज यहाँ रह जाएगी वही आवेगा। जिसकी कोई वस्तु यहाँ नहीं छूटेगी वह क्यों आवेगा? यदि संसार की चीजों को आप अपना मानेंगे तो यह चीजें तो आपके साथ रहेंगी नहीं, लेकिन आपने इनके साथ जो अपनापन कर लिया है वह आप जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छूटेगा नहीं। आप छोड़ दो तो यह अपनापन इस शरीर की जीवित अवस्था में ही छूट जाएगा, जैसे कोई साधु हो गया। साधु होने के बाद गृहस्थाश्रम में कोई अपनापन नहीं रहता। अब यदि अपने कुटुंब के स्त्री पुत्र भाई आदि सभी सदस्य एक साथ मर जाएं तो भी उस साधु को चिंता नहीं होती। अगर चिंता होती है तो असली साधु हुआ नहीं। अभी संबंध जोड़ा हुआ है, असली साधु है, त्यागी है, तो घर वाले सब के सब चौपट हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं होती। कारण कि यह दृढ़ता है कि हम उनके नहीं, वे हमारे नहीं। संसार की सभी चीजों को भगवान की माने। अब भगवान का काम करो, चिंता भय कुछ नहीं रहेगा। तुम्हें निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहीं। भोजन नहीं, ठाकुर जी के भोग लगाया हुआ प्रसाद पावें। गहने कपड़े कुछ भी धारण करें तो प्रभु का प्रसाद मानकर धारण करें। प्रभु के प्रसाद का बड़ा महत्म्य है। अंतःकरण निर्मल हो जाता है, ममता आसक्ति सब मिट जाती है। ठाकुर जी के आप थोड़ा सा पेड़ा या बतासा भोग लगा दें, वह परम पवित्र हो जाता है। लखपति और करोड़पति भी आपके हाथ से वह प्रसाद कण लेना चाहेंगे और बड़े प्रसन्न होंगे। क्या वे मिठाई के भूखे हैं? नहीं, वे ठाकुर जी का प्रसाद लेते हैं, क्योंकि अब वह ठाकुर जी का पवित्र प्रसाद हो गया। क्यों? क्योंकि अब आपकी उसमें ममता नहीं रही। चाहे आप ही बांटें, लेकिन वह आपका नहीं, ठाकुर जी का है। आप भाई बहन कृपा करें, अभी अपनी सभी चीजों को भगवान की मान लो। हृदय से मान लो कि हे नाथ, यह सब कुछ आपका है। गहना कपड़ा भोजन मकान आदि सब कुछ प्रभु का प्रसाद है। अब भगवान की मर्जी हो वहाँ रखो। हम लौटकर क्यों आएंगे? हमारी कहीं ममता नहीं, कोई हमारा है ही नहीं। ऐसी कृपा करके भगवान को सब कुछ दे दो। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है। हमने उसको अपना माना है, केवल मान्यता छोड़नी है। महाराज रघु ने विश्वजीत याग किया है, संसार पर विजय कर लें और बाद में सर्वस्व दान कर दें। यह विश्वजीत याग होता है। सज्जनों, आप और हम सब विश्वजीत याग कर सकते हैं। हृदय से सब वस्तुओं को भगवान के अर्पण कर दें, शरीर को भी अपना ना माने। कोई वस्तु हमारी है ही नहीं। हृदय से यदि ऐसा भाव कर लें तो विश्वजीत यज्ञ हो जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि भगवान की माया से हम मोहित हो गए। भगवान की माया से मोहित नहीं हुए, लेकिन भगवान की माया को अपना मान लिया, इसलिए मोहित हो गए हैं। भगवान की माया किसी को मोहित करती ही नहीं। वह तो सबका काम सुचारू रूप से चले ऐसी सुविधा देती है, कृपा करती है। परंतु आप मिली हुई वस्तुओं पर कब्जा कर लेते हो, उन्हें अपना मान लेते हो। सज्जनों, यह आपकी है नहीं, थी नहीं और रहेगी भी नहीं। अभी भी निरंतर इनका वियोग हो रहा है। ध्यान दें, जितने दिन आप हम इन वस्तुओं को अपना मानकर जी गए, उतना इनसे वियोग हो गया।
यदि कोई चीज हमारे पास 50 वर्ष रहने वाली है और 10 वर्ष बीत गए तो वह अब चीज 50 वर्ष हमारे पास रहेगी क्या? अब तो 40 वर्ष ही रहेगी। इसीलिए वियोग तो निरंतर ही हो रहा है। जिस वस्तु को आप अपनी मानते हैं वह आपसे प्रति क्षण अलग हो रही है। पहले अलग थी, बाद में अलग रहेगी और अभी वर्तमान में भी अलग हो रही है। वस्तु कभी नहीं कहती कि तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। आप कहते हैं कि यह मेरी है, अतः आपका लौट कर आना होता है। घर ने आपको मेरा नहीं कहा, वस्तुओं ने आपको मेरा नहीं कहा। और सच्ची पूछो तो कुटुंबी जन भी आप जब तक जीते हैं तभी तक मेरा मेरा कहते हैं। प्राण निकलने पर जलाकर भस्म कर देंगे, फूंक देंगे। श्वास था का सब आस करे, श्वास गयो अब काढ़ो रे काढ़ो। धरती को धन बताए दियो, अब नाक सनैती मैं बांधो रे गाड़ो। अड़ोस पड़ोस के आप खड़े सब, को न कहवत राखो रे ठाडो। ठेठ मसान पहुँचाए दियो, अब रह गई जान चलो गयो लाडो। फिर भी कहते हैं यह मेरा है, यह मेरा है। आपका क्या है? शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा। भाई बहनों कृपा करो और हृदय से कह दो कि यह सब कुछ भगवान का है। सब लोग कहते हैं कि ममता छूटती नहीं। आपकी छोड़ने की सच्ची नियत हो जाए तो भगवान छुड़ा देंगे। उनको पुकारें कि हे नाथ, मैं इन वस्तुओं को अपना मानना चाहता हूँ, तो भगवान कहेंगे कि बहुत ठीक है और ममता छूट जाएगी। परंतु हृदय से छोड़ने की नियत हो तब। यदि छोड़ना चाहते ही नहीं तो मरने पर भी यदि नहीं छूटेगी, भूत प्रेत बनना पड़ेगा। वही पोशाक धारण किए उसी घर में आता है, लोगों को दिखता है। भूत प्रेत बन जाने पर भी ममता छूटती नहीं। इसलिए आपने जो सांसारिक वस्तुओं में अपनापन कर लिया है, यह संसार में लौटकर आने का खास कारण है। यही बहुत बड़ी गलती है। यह सब संसार परमात्मा का है और मान लिया अपना या बेईमानी है, ईमानदारी नहीं। भाई बहनों, माताओं, आप तो मानो तो सही। आप अपनी कही जाने वाली सब चीजों को भगवान के मानकर चलो तो वे सब भगवान का प्रसाद हो जाएंगी। फिर मस्त हो जाओ कि हम ठाकुर जी के प्रसाद पाते हैं। हमारे समान कौन बड़भागी है? चीज चली जाए तो ठाकुर जी की चीज चली गई, अपनी मानेंगे ही नहीं। हाँ, रक्षा ठीक प्रकार से करेंगे। अब बोलो, मरने में भी मौज रहेगी कि नहीं? कबीर दास जी कहते हैं, सब जग डर पे मरण से, मेरे मरण आनंद। कब मरिए कब भेंटिए, पूर्ण परमानंद। मेरे मरने में आनंद है क्योंकि अपने प्यारे प्रभु से मिलेंगे, अपने घर जाएंगे। भगवान हमारा घर है, देश है, परिवार है। हमारे वे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की जाति के हैं, उन्हीं के संबंधी हैं। आप और हम सब भगवान के हैं। यह देश अपना देश नहीं है। इन आंगनी यह है सखी, हम खेलन आए। कई खेल्या कई खेलसी, कई खेल सिधाए। यह तो खेलने का एक रंगमंच है, स्टेज है। इस पर खेलना है बस। खेल की चीजों को अपना मान लेते हैं, यह गलती है। आज लोग कहते हैं कि अशांति है, दुख है, संताप है। क्या करें भैया? आपने भगवान की वस्तु को अपना मानकर जो बेईमानी की है, उसका दुख तो भोगना ही पड़ेगा। इन चीजों को अपना माना है, इसी वास्ते अशांति है। जहाँ अपनापन छोड़ा वहाँ शांति है। बहनों, माताओं, आप घर में रहते हुए कहो कि आज से मैं काम करूंगी, आराम दो। आपकी सास, ननद, देवरानी, जेठानी, जो भी घर के सदस्य हो, उनका काम आप करो। सास को चाहिए कि बहू से कहे, बेटा ठहरो, काम मैं करूंगी। बहू कहे, राम राम, ऐसा कैसे होगा? हमारे रहते आप बड़े बूढ़े काम करेंगे तो सास बोले, बेटा मैं जीऊं तब तक तो मुझे करना ही चाहिए। बहू कहे, माँ जी आप काम करें और मैं बैठी रहूं, यह कैसे हो सकता है? आप चली जाएंगी तो हम किसको काम करके दिखलाएंगी? इसीलिए काम तो हम करेंगी। इस प्रकार काम करने के लिए लड़ाई हो जाए, घरों में देवरानी कहे कि मैं करूंगी, जेठानी कहे कि मैं करूंगी, सुख आराम प्रशंसा उनके लिए और घर का काम परिश्रम अपने लिए, फिर संसार में आना नहीं होगा।
अपना कुछ माना नहीं और सबकी सेवा कर दी, अब क्या आएंगे यहाँ। घर में काम करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, अभिमान मत करो, ममता मत करो, ममता आपकी चलेगी नहीं। आज से 100 वर्ष पहले इन कुटुंबियों और इन घरों पर अपनी ममता थी क्या? 100 वर्षों बाद रहेगी क्या? नहीं रहेगी, अभी भी निरंतर मिट रही है। जितने दिन बीत गए उतनी सब चीजें अलग हो गई। उम्र पूरी हो जाएगी तो राम नाम सत्य है बोल जाएगी, तो चीजें आपकी कैसे हुई? पहले आपकी नहीं, पीछे आपकी नहीं, तो बीच में आपकी कैसे हुई? हर पल आपसे बिछुड़ रही है। इन वस्तुओं के द्वारा सबकी सेवा करो, आदर करो, सबको मान दो, घर में रहते हुए निहाल हो जाओ। जो संसार में अपनापन वासना करेगा तो वह लौटकर नहीं आवेगा, तो जावेगा कहाँ? जिसकी जहाँ वासना है स्वप्न में भी उसको वही याद आता है। स्वप्न की तरह मरने पर भी वही याद आता है, क्योंकि वासना ही उसका शरीर है। किसी में वासना ही नहीं रही तो यह जीव लौटकर संसार में क्यों आएगा? अगर वासना रह गई थोड़ी धन में, थोड़ी घर में, थोड़ी पुत्रों में, तो यहाँ वापस आना पड़ेगा। यदि हमारा संबंध यहाँ किसी से नहीं है, केवल भगवान के साथ है, जीते रहें तो भगवान के साथ और मरें तो भगवान के साथ, तो हम भगवान के पास ही जावेंगे, फिर यहाँ नहीं आने पड़ेगा। एक राजकुंवर थे, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। वहाँ प्रजा के बालक भी पढ़ने जाते थे। उनमें से 5-7 बालक राजकुंवर के मित्र हो गए। वे बोले, आप राजकुंवर हो, राजगद्दी के मालिक हो, आप प्रेम और स्नेह करते हो, लेकिन राजगद्दी मिलने पर ऐसा ही प्रेम निभाएंगे, तब हम समझेंगे कि मित्रता है, नहीं तो क्या है। राजकुंवर बोले कि अच्छी बात है। समय बीतता गया, सब बड़े हो गए, राजकुंवर को राजगद्दी मिल गई। 1-2 वर्ष में राज्य अच्छी प्रकार जम गया। राजकुंवर ने अपने मित्रों को एक को बुलाया और कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने कहा था कि राजा बनने के बाद मित्रता निभाओ, तब माने। अब तुम्हें 3 दिन के लिए राज्य दिया जाता है, आप राजगद्दी पर बैठो और राज्य करो। वह बोला, अन्नदाता, वह तो बचपन की बात थी, मैं राज्य नहीं कर सकता, ना करना चाहता। बहुत आग्रह करने पर उस मित्र ने 3 दिन के लिए राज्य स्वीकार कर लिया। वह मित्र राजगद्दी पर बैठा और उस दिन खान पान ऐस आराम में मग्न हो गया। दूसरे दिन सैर सपाटा आदि में लगा रहा। रातों ही तो बोला, हम तो राजमहल में जाएंगे। सब बड़ी मुश्किल में पड़ गए। रानी बड़ी पतिव्रता थी। वह मित्र तो अड़ गया कि सब कुछ मेरा है, मैं राजा हूँ तो रानी भी मेरी है। रानी ने अपने कुल गुरु ब्राह्मण देवसा से पूछवाया कि अब मैं क्या करूं। गुरुजी महाराज ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, हम सब ठीक कर देंगे। गुरुजी ने उस 3 दिन के लिए राजा बने मित्र से पूछा कि आप महलों में जाना चाहते हैं तो राजा का भांति जाना होगा, इसीलिए आपका ठीक प्रकार से श्रृंगार होगा। उन्होंने भृत्यों को बुलाया और आज्ञा दी, महाराज के महलों में जाने की तैयारी करो, श्रृंगार करो। नाई को बुलाया गया और कहा कि महाराज की हजामत करो ठीक ढंग से। 3-4 घंटे हो गए, तब वह राजा बोला, ऐसी क्या देरी लगाते हो? तो नाई बोला, महाराज राजाओं का मामला है, साधारण आदमी की भांति हजामत कैसे होगी? हजामत में लंबी कर दी और अर्थात बहुत देर लगा दी। इसके बाद पोशाक पहनाने वाला आदमी आया, उसने बहुत देर पोशाक पहनाने में लगा दी। इसके बाद इत्र तेल फुलेल आदि लगाने वाला आया, उसने देर लगाई। इस प्रकार श्रृंगार करते करते रात बीत गई। अब सुबह हो गई, अंतिम दिन था, समय पूरा हो गया और राजगद्दी वापस राजा साहब को मिल गई। राजा साहब ने अब दूसरे मित्र को बुलवाया और आग्रह पूर्वक 3 दिन के लिए राज्य दे दिया और बोले कि मैं, मेरी स्त्री और मेरा घर, ये सब तो मेरे हैं, मैं भी आपकी प्रजा हूँ, बाकी सारा राज्य आपका है। वह मित्र 3 दिन के लिए राजा बन गया। राज्य मिलते ही उस मित्र ने पूछा कि मेरा कितना अधिकार है? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज सारी फौज, पलटन, खजाना और इतनी पृथ्वी पर आपका राज्य है। उसने 10-20 योग्य अधिकारियों को बुलाकर कहा कि हमारे राज्य में कहाँ-कहाँ क्या-क्या चीज की कमी है, किसके क्या-क्या तकलीफें हैं, पता लगाकर मुझे बताओ।
उन्होंने आकर खबर दी कि फलाने फलाने गांव में पानी की तकलीफ है, कुआं नहीं है, धर्मशाला नहीं है, पाठशाला नहीं है। उस राजा ने हुक्म दिया कि सब गांवों में जाकर जो कमी है 3 दिन में पूरी हो जानी चाहिए। खजांची को कह दिया कि मकान, धर्मशाला, पाठशाला, कुएं आदि बनाने में जो भी खर्च हो वह तुरंत दिया जाए। राजा का हुक्म होते ही अनेक लोग राजाज्ञा के पालन में लग गए। 3 दिन पूरे होते होते विभिन्न स्थानों से समाचार आने लगे कि इतना इतना काम हो गया है और इतना बाकी रह गया है। जल्दी जल्दी पूरा करने का आदेश देकर उस मित्र ने राज्य वापस राजा को दे दिया। राजा बड़ी प्रसन्न हुए और बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हमारा मंत्री बनाएंगे। हमें राज्य मिला, लेकिन हमने प्रजा का इतना ध्यान नहीं रखा जितना आपने 3 दिन में रखा है। अब राजा तो नाम मात्र के रहे और वह मित्र सदा के लिए उनका विश्वास पात्र मंत्री बन गया। इसी प्रकार हमें बाल्यावस्था, युवा अवस्था, वृद्धावस्था ऐसे 3 दिन के लिए भगवान की तरफ से राज्य मिला है। अब जो रुपया संग्रह और भोगने में लगे हैं उनकी तो हजामत हो रही है, और जो दूसरे मित्र की भांति सेवा कर रहे हैं उनको भगवान कहते हैं, मैं तो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। तो भाई, हमारे पास जो भी धन संपत्ति वैभव आदि है उनके द्वारा सबका प्रबंध करो, सबकी सेवा करो। यह राज्य 3 दिन के लिए मिला है। अब निर्णय अपने को करना है कि हजामत में समय खोना है या भगवान का विश्वास पात्र बनना है। माता लक्ष्मी जी हमारी माँ हैं, भगवान हमारे पिता हैं। निर्वाह के लिए लक्ष्मी माँ से ले लो, लेकिन लक्ष्मी जी को भोगना चाहते हैं, स्त्री बनाना चाहते हैं, यह पाप है। वह हमारी पूजनीय माँ है। सेवा भाव होगा तो माँ भी खुश होंगी और पिताजी भी खुश होंगे। फिर हमें संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पिताजी के धाम में हमारा सदा निवास होगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ क्यों आएंगे? हमारा यह लोक है ही नहीं, यह तो जीव लोक है। हमारा लोक तो हमारे प्रभु का धाम है, हम तो उसी लोक के हैं। कबीर साहब कहते हैं, मैं तो पूरबियो पूरब देशरो, महारी बोली लखै ना कोय, महारी बोली जो लखै धर पूरब लो होय। मैं तो पूरब देश का, मेरी भाषा यहाँ कोई नहीं समझता, यहाँ सब पश्चिम देश के लोग हैं। मेरी बोली वही समझ सकता है जो ठेठ पूरब देश का रहने वाला हो। मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे हैं, सब चीजें भगवान की हैं, मेरा कुछ नहीं है। ये जो बातें ठीक ठीक समझ लेता है उसको मरने के बाद यहाँ लौटकर नहीं आना पड़ता, लेकिन जो संसार में ममता रखता है और मर जाता है तो उसे लौटना ही पड़ता है। जय श्री नारायण नारायण नारायण। श्री हरि श्रीमद् भगवद गीता और भगवत प्रेम। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा बहुत विचित्र है, बड़ी ही विलक्षण है। उसके विषय में मैं क्या कहूँ? मेरी वाणी इस विषय के वर्णन में असमर्थ है। हमारे पास कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जिनसे हम गीता की महिमा गा सकें। गीता में इतने भाव भरे हुए हैं कि जिनका कोई पारावार नहीं है। एक मनुष्य जो कि माप और तोल में आता है उसके भी इतने गहरे भाव होते हैं कि उनका कोई जल्दी अंत पा नहीं सकता। फिर भगवान की तो बात ही क्या है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत, भगवान के नाम अनंत, भगवान के तत्व रहस्य अनंत, फिर भगवान के भावों का अंत कैसे आ सकता है? सज्जनों, भाइयों बहनों, यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो गीता जी का जरूर अभ्यास करें। मामूली से मामूली आदमी हो, चाहे बड़े से बड़ा पंडित हो, हर एक को गीता में नई नई चीजें मिलेंगी। साधारण पढ़ा लिखा व्यक्ति भी भगवान के आश्रित होकर गीता पढ़ेगा, इसमें गहरा गोता लगाएगा तो उसको बहुत सी नई नई बातें मिल जाएंगी। ये बातें केवल पुस्तकों की नहीं हैं, मेरी देखी हुई और अनुभव की हुई हैं। श्रीमद् भगवद गीता में काम के 5 स्थान माने गए हैं। इंद्रिया, मन, बुद्धि। इंद्रियों के विषय तथा स्वयं,
प्रकृति के अंग के साथ संबंध मानकर जो मैं करता है, स्वयं के उस जड़ अंश में काम करता रहता है, परमात्मा के जिद अंश में काम नहीं रहता। काम जब तक इंद्रियों में, अंतःकरण में तथा विषयों में रहता है, तब तक इससे विमुख होना कठिन है। इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि की जरूरत है, लेकिन करण की शुद्धि क्रिया की शुद्धि में हेतु होती है, करण निरपेक्ष तत्व में नहीं है। करण संसार में चलता है, परमात्मा में नहीं चलता। करण शुद्धि से संसार का राग मिट जाता है, तो तत्व का अनुभव होने में बड़ी सुगमता होती है। उस तत्व को हम मन या बुद्धि के द्वारा नहीं पकड़ सकते। इंद्रता से जिस परमात्मा तत्व की उपासना होती है, वह परमात्मा तत्व पकड़ में नहीं आता, अर्थात परमात्मा तत्व की प्राप्ति में मन, बुद्धि, इंद्रियाणी करण नहीं मनते। ये तो असत के त्याग में हेतु हो सकते हैं, इसीलिए इनकी शुद्धि तो आवश्यक है। लेकिन इनके द्वारा परमात्मा तत्व को पकड़ना असंभव है। जब ये करण कर्ता तक ही नहीं पहुंच पाते, तो कृतत्व रहित तत्व कैसे पहुंच पाएंगे? जहां मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि नहीं पहुंच सकते, ऐसा वह विलक्षण तत्व है। उस तत्व की प्राप्ति के लिए गीता एक विलक्षण बात बताती है कि संसार में मनुष्यों का जो आकर्षण है, उसका प्रेम कहा गया है। यह नियम है कि काम घटते घटते नष्ट हो जाता है और प्रेम कभी घटता नहीं, वरन प्रति क्षण बढ़ता ही रहता है। भाइयों तथा बहनों, इस तरफ ध्यान दें। संसार में कितना ही राग हो, काम हो, वह तो घटेगा ही। जैसे स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, वह कुछ नजदीक आते ही मिटने लगता है, साथ में रहते रहते उससे ज्यादा मिटता है। मिटते मिटते वह आकर्षण आगे चलकर द्वेष में परिणत हो जाता है। वृद्धावस्था में स्त्री को पति सुहाता तक नहीं। राजस्थानी भाषा में एक संत कहते हैं, बेटा बहु भूंडा बोले, डाकी तू तो काई डोले, पड़े और रह पोड़ के ओले, काई थारो काम है। इस प्रकार वह कुटुंबियों को बुरा लगने लगता है। मेरे को एक सज्जन मिले, वे कहते हैं कि पहले जो स्त्री मेरे पीछे खींची चली आती थी, वह स्त्री स्नेह करती थी, अब वह मुझे मारने लगी है। ऐसी नौबत तो बहुत जगह बजती है। आजकल के लड़के लड़की अपने मन से आपस में संबंध जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि हम आपस में प्रेम करते हैं, परंतु इस प्रकार का प्रेम तो कुत्ते कुतिया भी करते हैं। इसका नाम प्रेम नहीं, काम है। अपनी जाति छोड़कर दूसरी जाति में जिन्होंने ब्याह किया है, उनके आपस में लड़ाई हुई है, यह मेरा अनुभव है। जिन्होंने अपनी मन मर्जी से विधवा विवाह किया है, उनके बीच में घोर कलह हुई है। ऐसे उदाहरण मेरे देखे हुए हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम काम के वशीभूत होकर कर्म करते हैं, तो वहाँ द्वेष एवं कलह होगी ही। भगवान और भक्त के आपस में कभी द्वेष या कलह नहीं होती, उनमें प्रेम की कलह तो होती है, पर उसमें बड़ी विचित्रता, अलौकिकता होती है। रास पंचाध्यायी में प्रसंग आता है कि भगवान गोपियों के इशारे पर सब काम करते हैं। भगवान नाचते हैं तो गोपियों में कुछ घमंड आ जाता है। उस घमंड को शांत करने के लिए और अपनापन को लेकर आए मन को बढ़ाने के लिए भगवान वहां अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान के अंदर ध्यान होने से उनका घमंड तो उतर जाता है और जो मान प्रेम है वह शुद्ध हो जाता है। तात्पर्य है कि प्रेम के साथ जो घमंड होता है, कामना होती है, अपने में कुछ भी अभिमान होता है, उसे दूर करने के लिए ही भगवान अंतर्ध्यान होने की लीला करते हैं, जिससे भक्तों का प्रेम शुद्ध एवं निर्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कि भगवान का प्रेम और संसार का राग ये दोनों सहोदर हैं, साथ के ही हैं, परंतु ये दोनों साथ के नहीं हैं, इनमें बड़ा अंतर है। स्त्री में जो राग आसक्ति होती है वह पहले बढ़िया दिखती है, ना मिलने तक जो राग होता है वह मिलने पर उतना नहीं रहता और मिल जाने पर कुछ समय बाद हटने के मन में आने लगती है। जो राग कम होते होते मिट जाता है, दूर हो जाता है, वह मिटने वाला है, वह रहने वाला नहीं है। भगवान का जो प्रेम है वह कभी कम नहीं होता, सदा रहने वाला है। अतः प्रेमी भक्त भगवत स्वरूप ही हो जाता है।
वह कभी स्वप्न में भी भगवान से दूर नहीं जाता। वह प्रेम बढ़ता ही जाता है। प्रेम में पहले अभेद होता है, फिर अभिन्नता होती है। अभिन्नता होते हुए भी श्री भगवान और श्री जी ये दो हो जाते हैं। उनके बीच में जो प्रेम होता है उसका राग भी कहा है, अनुराग भी कहा है और महाराग भी कहा है। यह एक विलक्षण भाव है। इसके कहने और सुनने के सब लोग अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि साधारण मनुष्य उसको देखकर स्त्री पुरुष संबंधी आकर्षण के रूप में देखेंगे और पाप के भागी होंगे। तब तक विषयों में राग, आसक्ति तथा कामना है, जब तक मनुष्य भगवत प्रेम का अधिकारी नहीं हो सकता। हाँ, ज्ञान के सब अधिकारी हो सकते हैं, परंतु प्रेम के सब अधिकारी नहीं हैं। प्रेम है विलक्षण तत्व, जिसके वश में भगवान भी रहते हैं। प्रेम के भोक्ता भगवान ही हैं, जीव मात्र भोग्य है। ऐसा वर्णन वैष्णव शास्त्रों में आता है। प्रेम से जो भगवान को सुख मिलता है, उस सुख से प्रेमी सुखी होते हैं। इसीलिए उस भक्ति को ऊंचा माना गया है, जिसमें अद्वैत ज्ञान के बाद प्रेम होता है। भक्तों ने श्री जी और भगवान के प्रेमी की विलक्षणता का वर्णन किया है। सदा मिलते रहते हैं, लेकिन ऐसा आकर्षण होता है मानो पहले कभी मिले ही नहीं। श्री शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, भगवान दिन प्रतिदिन नहीं ही दिखते हैं। मालूम होता है कि अभी तक कभी उनके दर्शन हुए ही नहीं, अभी ही मिले हैं, अभी विलक्षण दर्शन हुए हैं। यह प्रेम प्रति क्षण वर्धमान है, हर क्षण बढ़ता ही रहता है। संसार का आकर्षण घटता ही रहता है। संसार में सुख होता ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। यह अटल नियम है। मनुष्यों का जहाँ कहीं भी आकर्षण हो, स्त्री में, पुरुष में, भोजन में, कपड़ों में, रुपयों में, मान में, बड़ाई में, उस आकर्षण का एक भभका दिखता है जोरदार। फिर घटते घटते घट जाता है, फिर भभका दिखता है, फिर घटते घटते घट जाता है और अंत में मिट जाता है। यह रह नहीं सकता, टिक नहीं सकता। भगवान में प्रेम होने पर कभी घटता नहीं, बल्कि बढ़ता ही जाता है। विलक्षण रीति से बढ़ता है, अलौकिक रीति से बढ़ता है। भाई, जब तक सांसारिक कामना का त्याग नहीं करोगे, तब तक उस प्रेम राज्य में नहीं पहुंच सकोगे। सच्ची बात तो यह है कि संसार में राग रहने पर भी भगवान का प्रेम नहीं छूटता। अर्थात संसार में कितनी ही आसक्ति हो जाए, कितने ही भोग मिल जाएं, कितने ही रुपये मिल जाएं, लेकिन परमात्मा का आकर्षण नहीं मिटता। उधर भगवान में प्रेम हो जाए तो संसार की आसक्ति टिकती नहीं, अर्थात सर्वथा मिट जाती है। क्योंकि सांसारिक आसक्ति नाशवान है और परमात्मा का प्रेम अविनाशी है। भोगी से भोगी, लोभी से लोभी आदमी के मन में भी यह भाव रहता है कि मैं जीता रहूं, मेरे को सुख मिले, मैं और भी जान जाऊं, मैं जीता रहूं हमेशा। यह सत्य स्वरूप परमात्मा की इच्छा है। मेरे को सुख मिले, यह आनंद की इच्छा है। मैं विशेष जान जाऊं, यह चित्त की इच्छा है। यह सच्चिदानंद सत्य चित्त आनंद की इच्छा चाहे कितने ही सांसारिक भोग मिल जाएं, इंद्रासन जैसा सुख मिल जाए, तो भी मिटेगी नहीं। यह प्राणी भगवान की तरफ लग जाए तो इसमें इतनी विलक्षणता आ जाए कि अनंत ब्रह्मांड के रचयिता स्वयं श्री भगवान इसका आदर करने लगे। मैं तो हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। पहले मनुष्य भगवान का भक्त बनता है, फिर भगवान भक्त के लिए भक्त बन जाते हैं, उनके दास हो जाते हैं। जिन लोगों के पीछे आप रात दिन पड़े रहते हैं, उन भोगों के त्याग के बिना आप जी नहीं सकते। इन भोगों का त्याग करना ही पड़ेगा, क्योंकि भोग आपके सजातीय नहीं है। भोगों में से जो थकावट होती है, वह नींद के बिना दूर नहीं हो सकती, कितना ही बड़ा भोगी हो। वह किसी भी भोग को 8 पहर लगाकर नहीं भोग सकता। आप देख लो, कोई करके जिसके भोग की ज्यादा इच्छा है, वह परीक्षा कर ले। जिसके रुपयों की इच्छा है, ऐसा अत्याधिक लोभी ना रुपया खाता है, ना खर्चता है, ना दान पुण्य करता है, कैसे करें? बेचारा अत्यंत लोभी जो हो, उसको कह दिया जाए कि तुम्हारे सामने रुपयों का ढेर लगा देते हैं, इस ढेर से तुम लगातार एक रुपया उठाते चले जाओ। तुम जितना रुपया गिनते लोगे, वह तुम्हारा।
वह एक एक रुपया उठाता चला गया तो 8 पहर भी लगातार नहीं उठ सकेगा। थक जाएगा, नींद आ जाएगी, अथवा कहेगा कि मैं भोजन करूंगा, अब बंद करूंगा। इस पर भी उसे रोटी खाने के लिए तुरंत कह दिया जाए कि अब बैठ जाओ और रुपये गिनना शुरू हो जाए तो लगातार नहीं बैठ पाएगा, सोना चाहेगा, उकता जाएगा, परंतु भगवान का नाम लेने वाला उकताएगा नहीं। यह खास बात है। मारवाड़ राजस्थान में एक गांव है पावनी नाड़ी। वहां एक तलाई के ऊपर एक खेजड़ी वृक्ष की डालियां शाखाएं आई हुई थीं। वहां एक संत रहते थे, बुढ़ापे में साधु बन गए थे। उनके राम नाम लेने की लगन लगी। नींद आती थी तो वे उस खेजड़ी की डाल के ऊपर बैठ जाते और राम नाम जपते। जब नींद आती तो पानी में गिर पड़ते। इस प्रकार उन्होंने 6 महीने तक अपना हट नहीं छोड़ा। तो नींद ने मूर्तिमान होकर उनके सामने प्रकट होकर कहा, दुष्ट, मैं तेरे पास अब कभी नहीं आऊंगी। उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, पधारो। तात्पर्य यह है कि भजन में नींद नहीं सुहाती और भोगी नींद के बिना रह नहीं सकता। भोगी को तो भोगों से वियोग करना ही पड़ेगा। बिना भोगों के वियोग के भोग भोगने की शक्ति नष्ट हो जाती है, परंतु भगवान की भक्ति प्रेम निरंतर बढ़ते हैं। भाइयों, उस तरफ आप लगे ही नहीं हो, जब लग जाओगे तब जानोगे। पहले तीर कबीरे लाग्यो, दूजो सेना नाई। नामदेव के ऐसे लागी, घायल कर्मा बाई। जिसके लागी है सोई जाने, दूजा क्या जाने रे भाई। घायल के घाव में कैसी पीड़ा होती है, उसको तो वह घायल ही जानता है, वह दूसरों को समझ नहीं सकता। एक आदमी एक साधु के पास गया और बोला, आप इतने भजनानंदी हो, आप हमें भगवान का क्या रहस्य है, भजन में कैसा सुख है, बताइए। वे साधु बोले, भैया तुम भजन करके देख लो तो तुमको मालूम पड़ जाएगा। वह आदमी बोला, भजन करने के लिए तो हमारे पास समय नहीं है, आप ही बतला दीजिए कि वह सुख कैसा है। वे साधु बोले, अरे भाई, ऐसा नहीं होता। सुख क्या दिखाऊं, क्या भैंसा है जो दिखा दूं कि वह खड़ा है, देख लो। तुम भजन करो तो आनंद मिलेगा। उस आदमी ने जिद किया कि आप बतला दें तो हम भी लग जाएंगे। ऐसा ज्यादा जिद किया तो बाबा जी ने एक पत्थर उठाकर उस आदमी के मार दिया। तो वह बोला, बाबा जी पत्थर क्यों मारते हो? बाबा जी बोले, अरे तुम्हें दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? वह बोला, दिखा नहीं सके तो मार पीटने लगे। बाबा जी बोले, क्या हुआ? वह बोला, पीड़ा हो रही है, आपने पत्थर मारा। साधु ने पूछा, पीड़ा कैसी होती है? पीड़ा क्या होती है, मुझे बताओ, मुझे दिखाओ। मैं कहता हूँ पीड़ा नहीं होती, हमें बताओ पीड़ा क्या है। अब है किसी की ताकत जो पीड़ा समझा दे, दिखा दे, बता दे। हमारे जो दर्द होते हैं वह दूसरों को नहीं समझा सकते, तो जो आत्म तत्व करण निरपेक्ष है, जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुँच सकती, उस तत्व को, उस आनंद को कैसे बताया जा सकता है? यह कोई खेल तमाशा नहीं है। भगवान की तरफ हम चलेंगे तब हमें भगवान के रहस्य का पता चलेगा। मैंने पुस्तकें पढ़ी हैं, मेरे पर पुस्तकों का असर पड़ा है। तत्व चिंतामणि श्री जय दयाल जी गोयंका की लिखी हुई है पुस्तक। पहले कल्याण पत्रिका में हर महीने उनके लेख आते थे। मैं जानता नहीं था कि जय दयाल जी कौन है, क्या है, कहाँ हैं। उनके लेखों के पढ़ने से मेरे पर ऐसा असर पड़ा कि ये कोई विलक्षण जानकार पुरुष हैं। एक लेख में ऐसा लिखा हुआ था कि जिनको अपना कल्याण करना हो वह किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास चला जाए और उनके पास रहकर उनके कहे अनुसार साधन करे। साधन करते करते कुछ अनुभव ना हो तो भी पूछता रहे और साधन में लगा रहे। वर्षों तक लाभ ना दिखे तो भी साधन छोड़े नहीं, साधन करता रहे तो उसे लाभ होता है। यह मैंने पढ़ा। इस प्रकार के लेख हर माह आते हैं। बाद में सूचना छपी कि इन लेखों का संग्रह तत्व चिंतामणि नामक पुस्तक के रूप में छपेगा। तो मेरे मन में उत्कंठा लगी कि ये लेख कब आवे और कब मैं पढूं।
परीक्षा के समय भी समय निकालकर इस पुस्तक को बड़े शौक से पढ़ता था। मैं जो आपसे कहता हूँ वे मैंने अच्छे अच्छे संतों से सुनी हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों में पढ़ी हैं। ये बातें बड़े बड़े संतों की है। इनमें जो सार दिखे वह आप ग्रहण करें, भूले दिखें वह मेरी समझकर छोड़ दें। परंतु आप करो तब पता लगेगा, नहीं तो आप जा नहीं सकोगे। आज तक के इतिहास में आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते कि जिसकी भोगों से तृप्ति हो गई हो, जबकि भगवान को अनेक व्यक्ति प्राप्त होकर सदा के लिए तृप्त हो गए हैं। ज्ञान रूप तप से पवित्र बहुत से भक्त मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, बहुत से भगवान को प्राप्त हो गए हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है। भगवद गीता सरल से उस तत्व को समझाती है। संसार का काम करते हुए भगवान की प्राप्ति हो सके, वह युक्ति गीता जी में बतलाई गई है। हे कुंती पुत्र, तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ यज्ञ करता है, जो कुछ दान करता है और जो कुछ तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर दे। व्यवहार करते हुए, व्यापार करते हुए, घर का सारा काम करते हुए लगन परमात्मा की हो। यह सब भगवान का काम है तथा भगवान के लिए ही प्रार्थना करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए भोजन करता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए जल पीता हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए सोता हूँ। अपने आराम के लिए नहीं सोएंगे। हम अब अपने सुख भोगने के लिए काम नहीं करेंगे। यह बात याद रहे तो आप जो कुछ भी करो वह भजन हो जाएगा। पाप, अन्याय, झूठ, कपट, बेईमानी, विश्वासघात आदि छोड़कर सरल भाव से भगवत प्रीत्यर्थ कोई भी काम करें, उसी काम से भगवत प्राप्ति हो जाए। कितनी विलक्षण बात है। ना साधु बाबा जी होना, ना घर छोड़ना, ना कहीं भागना, ना कहीं जाना। यह व्यवहार में परमार्थ की कला गीता जी ने ही सिखाई है। कितनी विचित्र बात बताई है। मैं एक दिन गीता जी का पाठ कर रहा था तो मन में आई कि जो पराभक्ति ज्ञान के बाद मिलती है, वही पराभक्ति गीता के प्रचार से मिल जाती है। जो दूसरों को प्रेम पूर्वक गीता पढ़ाएगा, गीता सुनाएगा, उसको मेरी परम भक्ति प्राप्त हो जाएगी। अथवा मेरे में पराभक्ति करके गीता सुनाएगा तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा। वह पराभक्ति कितनी विलक्षण है, जिसके विषय में भगवान ने 18वें अध्याय के 49वें से 55 तक के 7 श्लोक कहे हैं। वह ज्ञान की परानिष्ठा है। उसके लिए कितना एकांत में रहना पड़ता है, ध्यान परायण होना पड़ता है, तब वह पराभक्ति मिलती है। वही पराभक्ति गीता जी के प्रचार से मिल जाती है। गीता परिवर्तन नहीं, परिमार्जन के लिए कहती है। आप जो कुछ भी काम करते हैं उसमें निषिद्ध कर्म का त्याग कर दें तथा कर्म को केवल भगवान की प्रीति के लिए करें, भगवान की आज्ञा के अनुसार करें, तो संसार में सुख मिलेगा और परमात्मा की प्राप्ति भी हो जाएगी। चौखा मेला एक भक्त हुए हैं दक्षिण में। वे जाति के चमार थे। कोई पशु मर जाता तो वे उसे खींच कर ले जाते। उनके शरीर में बल कम था, इसीलिए पशु खींचा नहीं जाता तो स्वयं भगवान उनके साथ जोर लगाकर पशु खिंचवाते थे। तो ठाकुर जी मुर्दे खींचने के लिए भी साथ देते हैं। अब इससे छोटा काम आपके पास कौन सा है? छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, क्रूर से क्रूर काम, ऐसे काम को करते हुए भगवान मिल सकते हैं, परंतु आप उन कामों को शुद्ध बनाओ। अन्याय नहीं, झूठ नहीं, कपट नहीं, बेईमानी नहीं, सच्चाई के साथ सबके हित इच्छा रखते हुए बड़े प्रेम से, आदर से काम करो तो उसी काम से भगवान मिल जाएं। गीता अलौकिक ग्रंथ है। इसका आप पठन पाठन करो, मनन करो, गहरे भावों को समझो। इसमें बहुत ही सुगम बातें सरलता से बताई गई हैं। केवल आप सरल हृदय से परमात्मा की प्राप्ति के लिए लग जाएं तो जो काम कर रहे हैं उसी से आपको परमात्मा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ऐसी विलक्षण बातें गीता में लिखी हैं, अब क्या बताएं। गीता की बातें कहते कहते मेरे को तृप्ति नहीं होती, उनके अर्थ करें तो तृप्ति नहीं होती, और मुझे तो इतना आता नहीं।
मेरा तो मामूली अभ्यास है, फिर भी नए नए अर्थ मिलते हैं, नई नई विचित्र बातें दिखती हैं। ऐसी भगवत गीता है, आप उसका सब अध्ययन करें। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। जय श्री नारायण नारायण नारायण।